संत तो हजारों हुए, पर कबीर ऐसे हैं जैसे पूर्णिमा का चांद, अतुलनीय, अद्वितीय। जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिया जला दे, ऐसा यह नाम है। जैसे मरुस्थल में कोई अचानक मरुद्यान प्रकट हो जाए, ऐसे अद्भुत और प्यारे उनके गीत हैं। मैं कबीर के शब्दों का अर्थ नहीं करूंगा। शब्द तो सीधे साधे हैं। कबीर तो पुनरुज्जीवित करना होगा। व्याख्या नहीं हो सकती उनकी। उन्हें पुनरुज्जीवन दिया जा सकता है। तुम ऐसे ही सुनना, जैसे कोई व्याख्या नहीं है। जैसे 20वीं सदी की भाषा में पुनर्जन्म है, जैसे कबीर का फिर आगमन है। बुद्धि से मत सुनना। कबीर का कोई नाता बुद्धि से नहीं है। कबीर तो दीवाने हैं। उन्हें केवल दीवाने ही समझ सकते हैं। कबीर मस्तिष्क से नहीं बोलते। यह तो हृदय की वीणा की आवाज है। तुम्हारे हृदय के तार को भी छू जाए, तुम भी बज उठो, तो ही कबीर समझे जा सकते हो। यह कोई शास्त्रीय बौद्धिक आयोजन नहीं है। भाषा पर अटकोगे, चूकोगे, भाव पर जाओगे तो पहुंच जाओगे। भाषा तो कबीर की टूटी फूटी, टेढ़े मेढ़े लिखे थे, लेकिन भाव अनूठे हैं। भाषा पर अटकोगे तो कबीर साधारण मालूम होंगे। कबीर ने कहा, लिखा लिखी की नहीं, देखा देखी की बात है। जो नहीं देखा जा सकता उसे देखा है। जो नहीं कहा जा सकता उसे कहने की कोशिश की है। बहुत श्रद्धा से ही कबीर समझे जा सकते हैं। शंकराचार्य को समझना हो, श्रद्धा की ऐसी कोई जरूरत नहीं। शंकराचार्य का तर्क प्रबल है। नागार्जुन को समझना हो, श्रद्धा की क्या आवश्यकता है। उनके प्रमाण, उनके विचार की अद्भुत तर्क सारणी प्रभावित कर देगी। कबीर के पास ना तर्क है और ना वह प्रभावित करेगी। कबीर के पास ना तर्क है, ना विचार है, ना दर्शन शास्त्र है। शास्त्र से कबीर का क्या लेना देना। कबीर ने भी कहा कि मस कागज छुओ नहीं। जीवन में कागज स्याही से नाता कोई नहीं बनाया। सीधी सीधी अनुभूति है, अंगार है, राख नहीं। राख को तुम संभाल कर रख सकते हो, अंगार को संभालना हो तो श्रद्धा चाहिए, तो ही पी सकोगे यह आग। कबीर आग है, एक घूंट पी लो तो तुम्हारे भीतर अग्नि भभक उठे, तुम भी दिए बनो, तुम्हारे भीतर भी सूरज उगे। अगर ऐसा हो तो ही समझना कि कबीर को समझा। ऐसा ना हो तो समझना कबीर के शब्द पकड़े, शब्दों की व्याख्या की, शब्दों के अर्थ जाने। पर वह सब ऊपर ऊपर का काम है। जैसे कोई जमीन को 1-2 इंच खोदे और सोचे कि कुआं हो गया, गहरा होगा, कंकड़ पत्थर आएंगे, कूड़ा कचरा आएगा, मिट्टी हटानी होगी। धीरे धीरे ये जल स्रोत के निकट पहुंच जाएंगे। कबीर कहते हैं, मैं तो रहा फकीर, सो ठीक है कि मांगने जाता हूँ, लेकिन सम्राटों के द्वार पर भी खड़े होकर राज सिंहासनों पर बैठे लोगों को देखा और हैरान हुआ। समझ नहीं पाया कि इस पहेली को सभी फकीर, सभी भिखमंगे यहाँ सभी मांगने में लगे हैं। तो फिर सोचा कि इनसे क्या मांगना, मांगते क्या मांगिए। ये तो खुद ही भीख मंगे हैं बेचारे। ये तो खुद ही दया के पात्र हैं। इन्होंने तो खुद अपनी वासना अदृश्य पात्र फैला रखे हैं। मेरा पात्र तो छोटा है, मुट्ठी 2 मुट्ठी से भर जाएगा। इनके पात्र ऐसे हैं, लाखों भरो लेकिन भरते नहीं हैं।
खाली के खाली साम्राज्य पी जाते हैं, लेकिन उनका खालीपन नहीं भरता। इनसे क्या मांगना, इनसे मांगने में शर्म आती है। यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि कबीर जीवन भर कपड़ा ही बुनते रहे और बेचते रहे। जुलाहे थे, अपना काम जारी रखा। उनको शिष्यों ने बार बार कहा कि शर्म लगती है, हमें संकोच होता है, हमें लाज आती है, हमें लज्जा पकड़ती है। लोग हमें उल्टी सीधी बातें कहते हैं। जिसके हजारों शिष्य हैं, हजारों भक्त हैं, उनको कपड़ा बुनना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है। तो आप यह बंद क्यों नहीं कर देते? हम तो देने को राजी हैं, जो चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा देने को राजी है। कबीर ठीक कहते हैं, बिन मांगे जो दे, उस परमात्मा की तरफ झुक भर जाओ और उसके मेघ चले जाते हैं, उसकी वर्षा शुरू हो जाती है। जब वर्षा के मेघ आषाढ़ में उठते हैं, जल वर्षा से भरा हुआ होता है, तो बरसने को उतने ही आतुर होते हैं जितनी पृथ्वी पीने को प्यासी होती है। पृथ्वी की प्यास की आतुरता और बादलों की बरसने की आकांक्षा समान है। सिर्फ पृथ्वी ही प्यासी नहीं होती, बादल भी आतुर होते हैं बरसने को। तुम सिर्फ अपने हृदय को खोल दो, परमात्मा उतने ही बरसने को आतुर हैं। उसके पास बाढ़ है आनंद की, वह तुम्हारी तरफ हजारों हजार धाराओं में, सहस्र धाराओं में बहना चाहता है। सच तो यह है कि वह रोज तुम्हारे चारों तरफ परिभ्रमण करता है। तुम तो कभी कभी मंदिर में जाकर झूठी परिक्रमा कराते हो। तुम्हारा मंदिर झूठा, तुम्हारी परिक्रमा झूठी, क्योंकि तुम झूठे। तुम्हारा मंदिर तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारे मंदिर के पंडित पुजारी तुम्हारे नौकर। तुम्हारी प्रार्थना इन्हीं नौकरों पर द्वारा गढ़ी हुई प्रार्थना है। तुम अपनी प्रार्थना भी अपने हृदय से नहीं उठने देते। फिर क्या फिक्र है कि प्रार्थना में सुंदर शब्द हो? फिक्र होनी चाहिए कि प्रार्थना हृदय से जन्मी हो। क्या चिंता की भाषा स्पष्ट हो, व्याकरण शुद्ध हो? चिंता होनी चाहिए, हार्दिकता होनी चाहिए, सहजता हो, स्वफूर्त हो, तुतलाहट से भी काम चल जाएगा। अगर तुम्हारे प्राणों से ही उठा हुआ भाव है, फिर चाहे वो भाव तुतलाहट जैसा ही क्यों ना हो, टूटा फूटा क्यों ना हो, लेकिन सार्थक हो। परमात्मा तो तुम्हारी परिक्रमा ही कर रहा है। तुम्हें खुला हुआ पा जाए तो प्रवेश कर ले। कबीर ना तर्क पर रुकते हैं, ना विचार पर, ना दर्शन पर। कबीर बहते चले जाते हैं। कबीर ने कहा भी है, मसी कागज छुओ नहीं। जीवन में कागज स्याही से कोई नाता नहीं बनाया, सीधी सादी अनुभूति है। इसीलिए कबीर को समझने के लिए भाव भी सीधा होना चाहिए। कबीर जयंती 29 जून को है। धन्यवाद।